Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in the next lecture जहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं किस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आपके केमिस्ट्री पोर्शन का एक चैप्टर है जिसको हमने शुरू किया है चंद दिनों पहले। सो सम लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी given and today I am going to discuss more topics about this very chapter। क्योंकि हमने पढ़ा था एक दो लेक्चर्स में एसिड्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में, एसिड डेफिनेशन के बारे में, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। लेकिन आज की इस लेक्चर में जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा एसिड्स के बारे में, एक ही प्रॉपर्टी बची है, बाकी ऑलमोस्ट सब हमने पिछला जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने वो कंप्लीट किया है। So in this lecture there is we will discuss little bit one more property, but this is very much important property regarding the acids। तो वो क्या है? That's here that acids react with metal oxides to form salts and water। यानी एसिड्स जो होते हैं जब वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको ये बात समझते हैं यहाँ पे, ये जो एसिड्स होते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ी, उसमें हमने देखा कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर एसिड्स के बारे में कि एसिड जब रिएक्ट किसी मेटल ऑक्साइड के साथ करते हैं तो वो बनाते क्या हैं? दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सिंपली हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि मेटल ऑक्साइड, जब कोई भी मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चूंकि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई मेटल ऑक्साइड लेते हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली है CuO, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक, इस कॉपर ऑक्साइड को हमने यहाँ पे रिएक्ट करवाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl। चूंकि ये सामने जो 2 है ये बैलेंस करने के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ बीच में जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स में S लिखा है दैट मीन्स सॉलिड, AQ यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स एक्वस। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में जानकारी दी है। क्योंकि जब हमने इस कॉपर ऑक्साइड को एसिड के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? वी गेट कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट है। ठीक है, सो कॉपर क्लोराइड यहाँ पर एक सॉल्ट है और साथ में हमें वाटर मिलता है। ये एसिड्स की खासियत है कि जब भी एसिड्स किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। क्योंकि ये जो रिएक्शन है, अगर हम थोड़ा सा गौर लगाएंगे, ये रिएक्शन जो है ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि हम कहते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस, जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये आपको पता है। उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ना उसमें एसिड का इफेक्ट रहता है ना बेस का इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन एक और चीज दिखाता है, वो ये दिखाता है कि दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, ये बेसिस एक्चुअली होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ये आपको याद रखना है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट्स प्रूव्ड बाय दिस रिएक्शन दैट व्हेन कॉपर ऑक्साइड reacts with hydrochloric acid, copper chloride, which is a salt is produced along with the formation of water। So this reaction shows us that all metal oxides are basic in nature। तमाम जितने भी metal oxides होते हैं वो basic in nature होते हैं, वो basis होते हैं बेसिकली। क्योंकि जब वो कभी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर पॉइंट्स। अब चूंकि यहाँ पर हमारा एसिड्स का जो कंसेप्ट था, एसिड्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले क्या कहेंगे, हम टॉपिक पर आ रहे हैं, या हम कहेंगे कि जो इसके अंदर नया एक टॉपिक है वो है बेसिस। क्योंकि अलग अलग हमें पढ़ना है, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस। तो एसिड्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो गए एसिड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिस। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम एसिड्स के बारे में बात की कि एसिड्स क्या होते हैं, कि एसिड्स दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बिल्कुल जो बेसिस है ना, दे आर द अपोजिट ऑफ एसिड्स, आपको याद रखना है। ये जो बेस है ये एसिड की अपोजिट है। तभी हम इसको डिफाइन करते हैं, the substances which release OH negative ions, यानी जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस when dissolved in water। ठीक, और we can say that bases are those substances which accept H positive ions, जिन्हें हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं when dissolved in water। bases वो substances होते हैं जो OH negative ion यानी जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं जब हम इनको डिजॉल्व करते हैं पानी के अंदर। या बेसिस वो सब्सटेंस कहलाते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव आयन। वहाँ पर हम बोलते थे एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते थे OH नेगेटिव आयन, यानी बेस बिल्कुल उसका अपोजिट है। क्लियर? मुझे लगता है यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको। और चूंकि आगे चलेंगे हम
यहीं पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन हमें समझ आई कि बेसिस आर दो सब्सटेंस विच रिलीज OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सिमिलरली आर बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयंस, यानी जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और बेसिस होते क्या हैं, बेसिस में क्या खासियत है? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अगर इनका टेस्ट देखेंगे वो थोड़ा बिटर होता है। हमने एसिड्स के बारे में बोला, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ये क्या होते हैं? ये खट्टे होते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, जिन्हें हम तीखे कहते हैं। सो दे आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अगर आपको कोई सब्सटेंस लगता है कि जो इसका टेस्ट थोड़ा बिटर है, तीखा है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये, मतलब हम अपनी जगह पर वो अक्स कर सके ये बेस हो सकता है। इनका टेस्ट जो होता है दैट इज बिटर इन नेचर एंड दे आर सोपी इन टच। इतना ही नहीं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। टच करेंगे थोड़ा सोपी टाइप लगेगा, ठीक है। ऑल बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। वहां पर हम कहते थे ऑल एसिड्स या एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पर अपोजिट है, ये रेड लिटमस पेपर जो होता है, अगर हम उस पर बेस डालेंगे, सोल्यूशन जो बेस बेस की कोई सोल्यूशन होगी हमारे पास, उस पर डालेंगे तो रेड लिटमस का जो कलर है रेड लिटमस पेपर का, वो ब्लू में तब्दील होता है। सो ऑल बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूंगा, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ऑल बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? बेसिस और केमिकली अपोजिट एसिड्स, जो मैं आपको अभी बोल रहा था, जो बेसिस है बिल्कुल, अगर हम इनका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे दे आर टोटली अपोजिट एसिड्स, यानी एसिड्स के बरक्स हैं। बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स, अभी ऊपर वाली रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बेसिकली बेस है। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, या सिंपली हम बोलेंगे बेस प्लस एसिड, तो वहाँ पे हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलती है, दैट मीन्स सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। हाँ, एक और बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। ये आपको याद रखना है, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स है वो बेसिस है। क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर है, कॉपर ऑक्साइड इज इट इज़ अ मेटल ऑक्साइड, ये बेस यहाँ पर है। ये इस रिएक्शन से साबित हुआ ये बेस है, क्योंकि जब इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? हमें सॉल्ट मिला और हमें वाटर मिला। तो तभी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स दे आर बेसिस। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा Na2O, जिसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, या NaOH, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम ऑक्साइड, ये सारे बेसिस हैं, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स हम कह सकते हैं दे आर ऑल बेसिस। और एक और बात आपको यहाँ पर याद है, बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर और कॉल्ड अल्कलीज। ये सिंपल सी बात है, दोज बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर, व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड अल्कलीज, उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। ये क्लियर हुआ यहाँ पे? अब चूंकि इसके बाद जिस तरह हमने वहां पे बोला था एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे? अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयोन्स इन वाटर। यानी वो बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट होती है, आयोनाइज होती है वाटर के अंदर, और हमें बाहरी मिकदार में यानी लार्ज अमाउंट में हमें क्या मिलता है? OH नेगेटिव आयन्स। उस बेस को हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ पर किसकी एग्जाम्पल है? स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे? जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली जैसे होता है पानी के अंदर, और हमें ढेर सारा OH नेगेटिव आयन्स मिलते हैं। इसी तरह वीक बेस, जहां पर हमने बोला था वीक एसिड, यानी यहां पर हम बोलेंगे वीक बेस, अ बेस विच पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर। यानी वो बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है बल्कि थोड़ी बहुत आयोनाइज, पार्शियल, यानी उसका आधा हिस्सा होता है या आधा से ज्यादा होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। अ बेस विच पार्शियली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो वीक बेस हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, यानी जिन्हें OH आयन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल्ट वाइज जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल्ट वाइज जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर हियर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पर हम आते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? जैसा यहाँ में थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था, थोड़ा यहाँ पर भी बेसिस they have bitter taste, ये तो अब क्लियर है। bases feel soapy in touch, when we touch them we feel soapy like nature in them, ठीक है। on touch they are soapy in nature, so bases turn red litmus blue, it's clear now। and bases conduct electricity in solutions, अगर हम बेस का सोल्यूशन बनाएंगे तो they will also conduct electricity, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक और बात यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, रिएक्शन विद मेटल्स। क्या होता है जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है? यहाँ पर सिंपली मैंने जनरल रिएक्शन लिखी है, बेस जब कोई किसी बेस को हम लेंगे, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलता है। तो सिंपल सी रिएक्शन मैंने यहाँ पे ली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है,
इसको मैंने जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करवाया यहाँ पर, तो मुझे मिला है Na2ZnOT, जो एक सॉल्ट है जिसका पूरा नाम है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन इन मेटल्स, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, व्हाट दे फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन यहाँ पर सामने है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, जिंक के साथ, तो हमें यहाँ पे सोडियम जिंकेट जो एक सॉल्ट है और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। तो एक और रिएक्शन है या एक और प्रॉपर्टी है बेसिस की, दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स। क्या होता है जब बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जब हम वहां पर बोलते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स, यहाँ पर भी यही बात है, बेस प्लस एसिड, जब बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें सॉल्ट बनाएगा और वाटर देगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। यहाँ पर मुझे सॉल्ट मिला है सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो एक सॉल्ट है, और साथ ही साथ मुझे वाटर यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आई विल मीट विद यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।